हेलो एवरीवन। तो जो है हमने पिछली कक्षा में उप समुच्चय मतलब सबसेट के बारे में देखा था और अंतराल इंटरवल के बारे में पढ़ा था और इनसे संबंधित बहुत सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। कहाँ तक पहुंच चुके थे हम? एग्जाम्पल 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज आपको चलिए बताते हैं एग्जाम्पल 4। तो देखिए एग्जाम्पल 4 दिया हुआ है कि ए एक समुच्चय है, सेट है। किस प्रकार है भाई? इसके एलिमेंट 1, 2 और ये खुद एक एलिमेंट हो गया कौन? 3, 4 एक एलिमेंट है और 5 मतलब 4 एलिमेंट का एक सेट दिया है ए। तो हमको बताना है कि इसके लिए कौन कौन सा जो है दिया हुआ है वो सही है कि नहीं। तो देखिए पहला तो 3 और 4 जो है इसमें सेट के रूप में दिया है, मतलब इस समुच्चय के लिए ये जो है एक अवयव का काम करेगा। और हमने बताया था कि जैसे कोई सेट है, मान लो ए बी सी है, तो ए जो अवयव है उसमें उपस्थित होगा तो ए इज बिलोंग्स लिखते हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू दिस सेट। बी इज बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट में, और सी इज बिलोंग्स टू दिस सेट, ऐसे लिखेंगे। लेकिन यदि इसका सेट बना दिया जाए, मतलब ये खुद अगर सेट हो मतलब समुच्चय हो, जैसे ए एक सेट हो गया, बी एक सेट हो गया, सी एक सेट हो गया, तो जब कभी ये सेट बन जाता है, खुद समुच्चय बन जाता है, ऐसे दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगा देते हैं, तब ये सेट बन गया। अब बता सकते हैं कि इसका अगर अवयव है तो उसका सेट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उसका उप समुच्चय, ठीक है। तो उप समुच्चय होने के लिए पहला जरूरत रहता है कि वो खुद एक सेट हो, ठीक, और उसके बाद सेट होने के बाद ये जरूरत रहता है कि उसका एलिमेंट इसके एलिमेंट में मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहला ये जो है इसका सबसेट है ए का, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्योंकि ये पूरा इसके लिए एलिमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर में सेट, हालांकि खुद है एक सेट, अलग से बोला जाए तो 3, 4 एक सेट है, लेकिन इसमें तो ये एलिमेंट का काम कर रहा है। तो एलिमेंट का जब सेट बनाएंगे तो कैसे बनेगा? एक और ऐसे लग जाएगा, जैसे एक का बनाएंगे तो एक में ऐसे लग जाएगा, वैसे ही इसके लिए अवयव का काम कर रहा है, तो उसको जो है सेट बनाएंगे, समुच्चय बनाएंगे तो उसमें एक कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा? एक समुच्चय हो जाएगा। फिर उसको देखेंगे कि इसका जो एलिमेंट है इसमें तो एक ही एलिमेंट कहलाएगा इतना, क्योंकि अलग से है, तो एक एलिमेंट है वो इसमें मिल रहा है कि नहीं, उसको देखेंगे, तब उसको हम जो है उसका उप समुच्चय बता सकते हैं। तो इसलिए ये जो है उप समुच्चय है ए का, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो अवयव है भाई, और अवयव क्या होता है? बिलोंग करता है। बिलोंग करता है मतलब उपस्थित है कि नहीं, इस प्रकार से बताया जाता है। लेकिन ये तो खुद अवयव है, ये बिलोंग करेगा, ये सेट नहीं है ए के लिए उप समुच्चय नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। सेकेंड देखिए ये पूरा अवयव हो गया, जैसे 1 बिलोंग टू दिस सेट, इस सेट में उपस्थित है, उसी प्रकार ये पूरा एक अवयव हो गया, तो ये उसमें उपस्थित है, तो हाँ है, सही है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, इसका अवयव का सेट बना दिए। देखो ये एक अवयव है, इतना मिला के एक अवयव है, इसका एक सेट बना दिए, कर्ली ब्रैकेट मतलब सेट बना दिए, और वो अवयव जो है इस ए में मिल रहा है, इसलिए उसका क्या हो जाएगा? समुच्चय हो जाएगा, उप समुच्चय, ठीक। तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा देखिए, तो 1 इज बिलोंग्स टू ए, तो यस, क्योंकि अवयव जो बिलोंग कर रहा है, और इसके लिए देखिए कि ये एक सबसेट है, ऐसे बोल दिया, तो अवयव कभी सबसेट नहीं होता, अवयव केवल बिलोंग करता है, सबसेट नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये ऐसे हो जाता 1 सेट के रूप में ले लेते, सिंगलटन सेट बना लेते, एकल समुच्चय, तब ये क्या होता? इसका सबसेट हो जाता। लेकिन ये सिर्फ अवयव के रूप में है, इसलिए जो है इसका सबसेट नहीं होगा, तो ये गलत है, ठीक, ऐसे लिख ही नहीं सकते। तीसरा देखिए 1, 2, 5, तो 1, 2, 5 को देखिए तो अलग अलग है सब, ठीक, तो इसका अलग से सेट बनाया जा सकता है, जैसे ये है आपका बड़ा सा कौन सा? ए, तो ए में कौन कौन से अवयव है? 1, 2, 5 और 3, 4।
3 4 अलग से अवयव के रूप में है, एक ठो है पूरा, ये दोनों मिला के अलग अलग दिख रहा है आपको, लेकिन ये एक ठो कहलाएगा, इसके लिए ए के लिए, ठीक। तो इसमें जब सेट बनाएंगे तो ये अलग से सेट बन जाएगा 1 2 5, तो इसलिए ऐसे सेट बन जाएगा 1 2 5, ठीक। और ये 1 2 5 तो इसमें है अंदर में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, उसका उपसमुच्चय हो जाएगा, ठीक, ये सही है। उसके बाद 7वां में गए तो ये बिलोंग करता है, ये मतलब गलत है, कभी भी सेट बिलोंग नहीं करता। सेट समुच्चय होता है या नहीं होता है, उसका उपसमुच्चय होता है या नहीं होता है, उसको दर्शाया जाता है। बिलोंग करता है मतलब ये उसमें उपस्थित है, ऐसे नहीं बताया जाता, अवयव को बताया जाता है उपस्थित है कि नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधा गलत हो जाएगा। अब देखिए 8वां, हाँ, तो 8वां में क्या बोल रहा है कि 1 2 3 इसका सबसेट है, तो नहीं, ये दोनों मिला के एक है भाई, तो 1 2 और 3 को इसमें नहीं ले सकते ऐसे, ये एक ही है, ये दोनों मिला के एक ही है, तो इसलिए इनका सेट नहीं बनाया जा सकता इस प्रकार। 3 और 4 को जब भी लेंगे वो एक में आएगा इसके लिए, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई। तो 9वां में देखिए 5 बिलोंग्स टू ए, क्यों दिख रहा है क्या कोई 5 इसमें, 5 बिलोंग तो नहीं करता हर सेट का, हालांकि वो क्या होता है, उप समुच्चय होता है 5, हर सेट का मतलब हर समुच्चय का उप समुच्चय होता है 5, लेकिन बिलोंग नहीं करता हर सेट। अगर दिया रहता इसमें ऐसे 5 तब बोलते कि बिलोंग कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अब ये सबसेट है बोल रहे थे, हाँ इसको जानते हैं, क्यों, क्योंकि किसी भी सेट का ये 5 वाला सबसेट होता है खाली सेट, और ये खुद भी होता है, ठीक, एक सबसेट आप ए होता है और 5 भी सबसेट होता है ए के, ठीक, हमेशा होता है। अब उसके बाद देखिए इसके बारे में, तो देखो 5 सेट के रूप में ले लिया, क्या इसका सबसेट होगा, तो नहीं, क्यों, क्योंकि अगर 5 इसमें बिलोंग करता ना तब उसको एक सेट के रूप में बता देते कि वो क्या है, उपसमुच्चय है। अगर उपसमुच्चय बताना ही है तो इस प्रकार होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 5 एक के अंदर में ही नहीं आ रहा है, तो उसका सेट भी नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर इसको सबसेट दिखा रहे थे तो एकल समुच्चय हो जाएगा ना, तो इसलिए इसको इसका सबसेट नहीं बता सकते इस ए के लिए, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा तो बता देना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 5। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन किसका समुच्चय है ये बताना है। एबीसीडी दिया है 4 समुच्चय, इसको बताना है कौन किसके अंदर में है। तो पहले तो ये सब तो दिख रहा है कि कौन कौन से अवयव विद्यमान है, इसमें नहीं पता चलना है कि कौन कौन से अवयव आए, तो इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। कैसा है इसका सेट, एक्स दिया है तो एक्स आर में है, आर में मतलब वास्तविक संख्या, और इसको भी सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट करता है। तो बुक में गलत दिया है, ये -12 दे दिया है, ये +12 होगा, ठीक है। अब देखो हल करो, x² - 8x + 12 = 0, क्या आ जाएगा भाई, x² माइनस 2 भाग में तोड़ेंगे तो 6x - 2x + 12 = 0, और ये हो जाएगा x कॉमन निकालोगे तो x -6, -2 को बाहर निकालोगे तो x -6 इक्वल, यहां से आ जाएगा आपका x -6 और x -2, मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर 6 और x बराबर 2। तो इसमें और दोनों वास्तविक संख्या है, 6 और 2 दोनों वास्तविक संख्या के अंदर में आएंगे, इसलिए इसके सेट में कौन कौन से आ जाएंगे, 2 और 6 दोनों आ जाएंगे, ठीक। अब देखो ये निकलने के बाद हमको पता चल रहा है कि कौन सबसे बड़ा है। देखो तो ये देखो इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा सेट है, कौन, सी वाला। उसके बाद देखिए कि 3 अवयव है, क्या तीनों अवयव इसके अंदर हैं, तो 2 है अंदर में, 4 है अंदर में, 6 अंदर में है, मतलब इसके बाद बड़ा ये वाला है। और इसमें देखिए केवल 2 अवयव है, और दोनों इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, मतलब इसके अंदर में है। और 6 तो सभी में है, तो 6 सबके अंदर में हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब क्या निकलेगा कि ये वाला सबसे बड़ा है, मतलब सी के अंदर में जो है ये वाला चला जाएगा, कौन, बी, ठीक।
और B के अंदर में कौन सा चला जाएगा, A चला जाएगा भाई, और A के अंदर में D चला जाएगा, D, ठीक, D चला जाएगा। और देखो इसमें तो इनफाइनाइट है, ठीक, और B वाला में केवल 3 है, और इसमें और 2 हो गया, और ये D। तो हमने देखा कि A के अंदर में D है, कौन है, B है, और B के अंदर में जो है A है, और A के अंदर में D है, ठीक। तो ये हो जाएगा भाई इसके आंसर, ठीक, कौन किनका समुच्चय है। तो देखो ये इसके अंदर में है, मतलब D को C का समुच्चय है भी बोल सकते हैं, उप समुच्चय, और A तो है ही उप समुच्चय, B इसके लिए उप समुच्चय है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका आंसर। हाँ, तो देखिए छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चयों और घात समुच्चयों को लिखिए, ठीक है। तो देखो फाई का पहला दिया है फाई, तो पहले तो उप समुच्चय कैसे निकालते हैं भाई, कि किसी भी सेट है, जैसे A है, कोई भी इसमें रहेगा, मान लो A B C ऐसे 3 अवयव है, तो पहले कितने उप समुच्चय होंगे उसको निकाल लो। कितने उप समुच्चय होते हैं, तो जितना अवयव की संख्या रहता है उसको 2 के घात में लिख दो, ठीक है, उतने उप समुच्चय उसमें रहता है, ठीक है। तो देखो 2 के घात क्या लिख सकते हो, 1 2 3, ये, तो इसका मतलब क्या हुआ 8, ठीक, 2 2 में 4 2 में 8, तो 8 तो इसका क्या बनेगा, उप समुच्चय बनेगा, 8 उप समुच्चय। तो कैसे बनाते हैं उप समुच्चय, ये देखो पहले क्या करो, A होता है इसका उप समुच्चय, खुद का उप समुच्चय होता है, और एक होता है फाई होता है, और बाकी जो बचा ना उसको एक एक बार ले लो, जैसे सिंगलटन, मतलब एक एक को, A इसका सेट बना दो, B उसका सेट बना दो, C उसका सेट बना दो। अब एक एक बन गया, अब 2 2 बना दो, मतलब ऐसे बनाओ कि रिपीट ना हो कोई भी, ठीक है। AB बना दो और BC बना दो और CA बना दो, तो देखो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, सेम नहीं है कोई भी सेट। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गया हमको, ठीक, इस तरह से बनाना है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसके जितने भी उप समुच्चय है वो हो जाएंगे। और पावर सेट क्या होता है भाई, कि जितने भी इसके उप समुच्चय होते हैं उनका सेट बना देंगे, उसका समुच्चय बना देंगे, P आप ये लिखते हैं उसको, पावर सेट A के लिए, घात समुच्चय इस A समुच्चय के लिए, ठीक। तो ये सब उसमें आ जाएंगे, अवयव के रूप में आ जाएंगे इसके लिए, ठीक। तो इस प्रकार से निकालना है भाई इसका। तो देखो पहला क्या दिया है, तो इसको लिखना है भाई, तरीका से लिखना है, ठीक है, सिस्टमेटिक। मैं क्या है जल्दी बता देता हूं, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं। आपको एग्जाम में लिखना है, पहले लिखोगे दिया है फाई, ऐसे दिया है फाई, ठीक, अतः, और मान लो दिया है, नहीं लिखना, मान लो A बराबर फाई मान लिए भाई, अतः इसमें अवयवों की संख्या, इसमें अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा भाई, संख्या, क्योंकि ये जो है फाई मतलब क्या, कुछ नहीं है, इम्प्टी सेट है, तो ये क्या हो जाएगा 0। अतः दूसरा क्या लिखोगे, इसके क्या, उप समुच्चय की संख्या, उप समुच्चय की संख्या। तो उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाता है भाई, n, 2 के घात n मतलब 0 है इसमें, ठीक, तो 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का घात 0 मतलब 1, मतलब इसके कितना उप समुच्चय बनेगा, केवल 1। तो अतः उप समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे इसके लिए, उप समुच्चय खुद ही होगा एकमात्र, या तो फाई होता है किसी सेट का उप समुच्चय क्या होता है, फाई होता है, या तो खुद होता है, तो खुद ही फाई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है इसमें इसके पावर से, अतः इसके
ए के घात समुच्चय पावर सेट क्या हो जाएगा, घात समुच्चय पी ऑफ ए। ठीक, घात समुच्चय क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए। इसमें क्या मिलेगा, इसको सेट के रूप में ले लो, ऐसे जितने भी इसके उप समुच्चय होते हैं उसको सेट के रूप में लेना है। तो इसका उप समुच्चय केवल 5 है, इसलिए ये सेट के रूप में ऐसे आ जाएगा, तो इसलिए पावर ऑफ ए ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक आंसर देना रहता है। ठीक है, अलग अलग लिख के। तो चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दिया है, 5। तो मान लो इसको ले लो अल्फा, ऐसे करके जो दिया है उसको। इसमें अवयवों की संख्या देखो कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है भाई, एक दिख रहा है अवयव, तो एक हो गया। अतः उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगा, 2 के घात 1 हो जाएगा। 2 के घात 1 मतलब 2 आ जाएगा, मतलब इसका कितना उप समुच्चय बनेगा, 2। तो कौन कौन से हो जाएंगे उप समुच्चय, तो पहला तो 5 होता ही है, हर जो समुच्चय रहता है उसका उप समुच्चय एक 5 रहता है और एक खुद रहता है। तो कौन कौन से हो जाएगा, 5 और एक खुद, मतलब ये वाला। ठीक, अतः ए के घात समुच्चय, तो घात समुच्चय में दोनों का सेट बन जाएगा, ये खुद उनके अवयव हो जाते हैं, इसके उसके घात समुच्चय, तो ये दोनों आ जाएंगे इसमें। तो इसका पावर ए बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा और ये अल्फा आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, ए बी जो सेट के रूप में है, तो ये वाला हो जाएगा आपका कैसे हो जाएगा, ए बराबर मान लो ए बी। ठीक, इसलिए इसमें अवयव की संख्या कितना दिख रहा है, 2 अवयव दिख रहा है, 2 लिख दो। अब अतः उप समुच्चय की संख्या, तो 2 के घात में जो इसका रहता है उसको लिख दो अवयव की संख्या, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अतः उप समुच्चय कितना बनेगा, 4 ठो। तो 4 ठो कौन कौन सा होगा, तो एक तो 5 होता है, एक खुद होता है, खुद मतलब ए या ए बी। ठीक, खुद हो गया ए बी। अब उसके बाद क्या करते हो, एक एक ठो को ले लो, तो एक ए ले लो और एक बी ले लो, ऐसे सेट के रूप में। तो ये हो गया इसके 4 उप समुच्चय। कितना आना था, 4 और मिल गया 4, और नहीं आएगा उससे ज्यादा। तो अतः इसके घात समुच्चय, तो घात समुच्चय जब बनाएंगे ना पीए, तो इन सब जो है उसके लिए अवयव बन जाएंगे, ये सब उसके लिए अवयव का काम करेगा। तो इसके अवयव आ जाएंगे 5 ए बी और ए और बी। ठीक, तो इसको पूरा सेट के रूप में दे दिए, तो इसका क्या हो गया, ए का पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय। जिस सेट का घात समुच्चय बना रहे हैं उसका जितने भी उप समुच्चय है उन सब का जो समुच्चय बनेगा वो उसका घात समुच्चय कहलाता है। ठीक, तो ये हो गया भाई इसके लिए। अब देखो थर्ड, -1 0 और 1 दिया है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1 0 और 1। तो इसमें अवयव की संख्या कितना है भाई, 1 2 3, तो 3 लिख दो। अतः उप समुच्चय की संख्या कितना हो जाएगा, 2 के घात 3 आ जाएगा, और 2 के घात 3 मतलब 8 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अतः उप समुच्चय कितना हो जाएगा, उप समुच्चय 8 ठो, तो 8 ठो को निकालो, एक तो 5 हो जाता है, एक खुद ए हो जाता है, मतलब खुद हो जाएगा, मतलब ये खुद आ जाएगा, तो -1 0 और 1 आ गया। ठीक, और उसके बाद कौन कौन सा होगा, और कौन कौन सा होगा उसका, तो ये हो गया सबका एक एक ठो वाला ले लो, तो -1 और 0 का सेट बना लो और 1 का सेट बना लो, और कौन सा आएगा, -1 और 0, और आ जाएगा 0 और 1, और आ जाएगा 1 और -1। तो देखो तो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार से इसका कितना हो जाएगा, 8 ठो उप समुच्चय बन गया। और पावर आप ए लिखेंगे मतलब घात समुच्चय, तो यही सब इलेमेंट आ जाएंगे उसमें। तो मैं डबल नहीं लिख रहा हूं, ऐसे लिख दिया, मतलब ये पावर ऑफ सेट हो जाएगा, ऐसे पावर ऑफ ए इक्वल टू ये सब।
ठीक, तो आप अच्छे से लिख लेना इसको। उसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्वेश्चन क्या बोलता है, केवल 2 एलिमेंट है। देखो ये सेट के रूप में है, मतलब एक ठो गिनती होता है, सेट के रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 और 2 3 एक ही है, ये दोनों एक है, एक। तो इसमें अवयव की संख्या कितना है, 1 और 2 अवयव है भाई इसमें, 3 मत बोल देना, 2 अवयव है केवल। अतः उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगा, 2 के घात में जो संख्या रहता है वो 2, मतलब 4 आ जाएगा। ठीक, अतः उप समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, इसका आप लिख लेना। अतः उप समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो खुद ये होता है, तो 1 और 2 3 वाला ये मतलब खुद हो गया। दूसरा 5 होता है, ठीक, और तीसरा तो इसका सेट बना लो, कौन कौन सा बनेगा, ऐसे 1 और 1 बन जाएगा, और एक 2 3 एक तो एलिमेंट के रूप में है, तो इसका भी सेट बना लो इसे, तो ये हो गया। तो ये सब क्या हो गए, इसके उप समुच्चय हो गए। अब पावर आप ये लिखेंगे, पावर सेट बनाएंगे इसका पावर सेट, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके अंदर में आ जाएंगे ये। ठीक, सेट के रूप में बना दिए। अब ये इस सेट के लिए अलग अलग एलिमेंट है, ये 1 कहलाएगा, ये 2, एक 3, एक 4, तो इसके लिए क्या 4 अवयव है। ठीक है, चलिए देखते हैं 6वां क्वेश्चन। तो 6वां क्या दिया है, ये दिया हुआ है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कितने हैं भाई अवयव की संख्या, इसमें अवयव की संख्या कितने हैं, तो अवयव की संख्या तो 1 2 3 4 4 हो गए, तो इसलिए इसमें उप समुच्चय की संख्या क्या हो जाएगा, 2 के घात 4 मतलब 16। ठीक, तो 16 को निकालना है हमको, क्या उप समुच्चय। अतः उप समुच्चय कौन कौन से हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो एक खुद होगा, मतलब 1 2 3 4 वाला एक खुद होगा, ठीक, और एक 5 हो जाएगा। अब एक एक को ले लो, तो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। अब 2 का ले लो, 2 में कौन कौन से आ जाएंगे, 1 2 और 2 3 और 3 4, और तो 1 2 2 3 3 4 और 4 1 ले लो, और 4 2 ले लो, 4 2 ले लो, और कौन सा छूटा है, 3 1 नहीं लिए हैं, तो 3 1 ले लो, 3 1, और कौन सा छूटा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 4 और चाहिए, तो 4 इसका बन सकता है। देखो 3 3 वाला कौन सा, 1 2 3 ले लो, फिर 2 3 4 ले लो, फिर 3 4 1 ले लो, ठीक, अलग है ना, 3 4 1 ले लिए। अब 4 1 2 ले लो, 4 1 2, और देखो और कुछ बनेगा, हो गया क्या 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 निकालना था 16, तो सब अलग अलग है भाई, 16 निकल गया। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके उप समुच्चय। अब इस उप समुच्चय का पूरा इसको सेट के रूप में ले लेंगे, ऐसे सेट के रूप में, तो ये क्या हो जाता है, इसका पावर सेट, घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार अलग अलग लिखना एक बार और, तो ऐसे निकालना रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसमें क्या करना है कि जो दिया है सेट, इसको अंतराल के रूप में लिखना है और अंतराल की लंबाई भी याद करना है। तो आपको बताए हैं अंतराल कैसे निकालते हैं, जब ओपन रहता है मतलब शामिल नहीं रहता तो ऐसे लिख देते हैं विवित्र, और जब संवित्र रहता है तो इस प्रकार से चिन्ह लगाते हैं। ठीक, मतलब वो शामिल है, वो अवयव इसको दर्शाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, आर में बिलोंग तो करता ही है। ठीक, अंतराल है, इंटरवल आर में ही करेगा।
आई रहता तो इंटरवल नहीं कहलाता, ठीक है। तो ये तो ठीक है। तो ये दिया हुआ है, सभी आर में कर रहे हैं, ठीक। ये दिया हुआ है तो देखो -4 लेस देन है, x से लेस है, मतलब ये बराबर नहीं है, मतलब इसमें नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, विवित्र वाला लगा देंगे, ओपन कर देंगे, ये ओपन कहलाता है। तो -4 आ गया भाई। और 6 देखो ये बराबर है इधर, मतलब क्लोज है, उपस्थित है, तो इसको दर्शा देंगे, ठीक, समझ आया। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। और अंतराल की लंबाई क्या हो जाता है भाई, की लंबाई बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देते हैं, क्या होता है b माइनस a। जैसे a और b है कोई अंतराल a b, ऐसे रहे चाहे ऐसे रहे, चाहे इस दोनों तरफ ओपन हो चाहे दोनों तरफ क्लोज हो, सबके लिए सेम फार्मूला है कि इस वाले को इस वाले से घटा दो, ठीक, और ये वाला हमेशा बड़ा रहता है, ठीक है। तो इस वाले में इसको घटा दो तो जो मिलता है वही अंतराल की लंबाई कहलाती है भाई। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, 6 दिख रहा है b की जगह में, तो 6 और रीढ़ 4 अलग से है, तो इसको ऐसे लिख दो। रीढ़ तो फार्मूला में होता है और रीढ़ 4 इधर वाला रीढ़ 4 है, तो रीढ़ 4 क्या हो जाएगा, अंतराल की लंबाई 6 रीढ़ धन 4 बराबर 10। तो इसके लिए ये हो जाएगा आंसर, ठीक, समझ आया। तो इसके लिए 10 आ गया भाई, अंतराल की लंबाई कितना आ गया, 10, ठीक। अब देखो इसके लिए एक से बिलोंग्स टू आर, और इस प्रकार के हैं, देखो दोनों ही बराबर नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, दोनों साइड से ओपन हो जाएगा। कौन कौन से है, -12 और -10, ठीक। तो ये पेयर फॉर्म में लिख दिए, तो इसका अर्थ यही निकलता है, ठीक है। परिभाषा देखे थे हम लोग पिछला क्लास में। तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा भाई, कितना होगा लंबाई, तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटाना है, तो रीढ़ 10 बड़ा है ना, ऋणात्मक में है, ये कम उधारी लग रहा है, ये ज्यादा उधारी लग रहा है, पढ़े हो ना वैसी टाइप से एग्जाम्पल देख के। तो देखो ये क्या हो जाएगा, रीढ़ 10 में रीढ़ तो पहले फार्मूला में रहता है, अंतराल की लंबाई, ठीक, क्या हो जाएगा, रीढ़ 10 तो पहले से ये है, और रीढ़ फार्मूला में रहता है, और रीढ़ 12 मतलब क्या हो जाएगा, रीढ़ 10 और रीढ़ धन 12 मतलब 2 आ गया, ठीक। तो इसलिए इसकी अंतराल की लंबाई क्या हो जाएगी, 2, ठीक। अब देखो तीसरा, तो तीसरा में देखो ये वाला जो है सम्मिलित है, 0 देखो बराबर है, और ये वाला सम्मिलित नहीं है, तो इस साइड से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और इधर से ओपन हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है, तो 0 और 7 को लिख दो कॉमन लगा के, ये आ गया। अंतराल की लंबाई तो 7 रीढ़ 0 लिख दो, b माइनस a होता है, तो ये क्या हो जाएगा 7, तो इसलिए इसका आंसर 7। इस चौथा देखो 3 और 4 के बीच में है, और दोनों बराबर भी है, बराबर है मतलब दोनों तरफ क्लोज, दोनों शामिल है, तो 3 और 4 आ जाएगा, ठीक। अब लंबाई देखेंगे तो 4 में 3 को घटा दो, 1 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1, ठीक है। तो इस प्रकार बनाना है, थोड़ा सा आप लोग लिखेंगे, इसको लिख के ही सॉल्व किया जाता है, मैं डायरेक्ट बता दिया हूं, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय रूप में दिया है, लिखिए। तो देखो ये अंतराल दिया हुआ है, अब इसको उल्टा करना है, समुच्चय। इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या किए थे कि समुच्चय दिया हुआ था उसको अंतराल बनाए थे, अब अंतराल दिया हुआ है उसको समुच्चय बनाना है। कैसे होता है भाई, ये तो हो जाता है x such that x is belongs to r में रहता है, तथा इस प्रकार, तो इन दोनों को देखना रहता है, रीढ़ 3 और 0 के बीच में तो रहेगा x, लेकिन देखना है कि 3 शामिल है कि नहीं। तो देखो ये रहता है क्लोज मतलब शामिल है, ठीक। तो इसको क्या लगाएंगे, लेस आर इक्वल टू लगा देंगे, शामिल है अंदर में आ जाएगा। और ये देखो ये वाला शामिल नहीं है, क्यों, क्योंकि इधर ओपन है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल लेस है, मतलब 0 नहीं है, 0 के बाद वाले हैं, ठीक। ये हो जाएगा इसका आंसर। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा x such that x belongs to r, तथा इसमें आ जाएगा, देखो 6 भी क्लोज है 12 भी क्लोज है, मतलब दोनों आ जाएंगे लेस आर इक्वल टू 12, 6 और 12 है, ठीक। तो इस तरह से हो जाएगा, दोनों बराबर क्यों लिए हैं,
क्योंकि दोनों शामिल है, क्लोज है दोनों तरफ से। ठीक, तीसरा के लिए देखिए तो x सच दैट x इज बिलोंग्स टू R तथा कैसे हो जाएगा, इधर से देखो ओपन है, इधर से क्लोज है। ओपन है मतलब नहीं रहेगा और क्लोज है मतलब रहेगा। तो इधर से देखो सिर्फ लेस लगाए, इक्वल नहीं लगाए। ठीक, तो ये हो जाएगा इसके लिए। इसके लिए देखो तो ये वाला जो है ओपन है मतलब 5 नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू R तथा 23 आ जाएगा, ऋण 23 लेस आर इक्वल टू x और लेस हो जाएगा 5, मतलब 5 नहीं आएगा उस सेट में। ठीक, तो इस प्रकार से आंसर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो 9वां देखिए कैसा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है, ऐसे दिया हुआ है कि मतलब दिया है 2 सेट, कैसे कैसे, एक में है जितने भी समबाहु त्रिभुज है उनका समुच्चय है, और एक कैसा है जिनमें केवल समकोण त्रिभुज आ रहे हैं। ठीक, एक में समद्विबाहु वाले मतलब 2 भुजा जैसे बराबर हो जाएंगे त्रिभुज, उनका समुच्चय है, मतलब बहुत सारे समद्विबाहु जो त्रिभुज है उनका समुच्चय है, और एक समकोण त्रिभुज का है। समकोण का मतलब इस प्रकार से, तो दोनों को धारण कर सकने वाले जो समुच्चय बनेगा वो क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा इन दोनों के लिए। तो दोनों ही त्रिभुज है, त्रिभुज ले लो, ऐसा ले लो, एक सेट मान लो U ले लो, और U में x कैसा है, x एक त्रिभुज है, कैसा है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज का समुच्चय है मतलब बहुत सारे त्रिभुज आ जाएंगे, इसलिए इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखना रहता है कि जैसे 2 सेट रहता है A B और मान लो A C, तो इन दोनों को धारण कर सकने वाले समुच्चय तो कौन सा हो जाएगा, A B C। ये क्या हो जाएगा, इनके लिए एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार जो है निकालना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो 10वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि A एक समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि A इसका सबसेट है, मतलब उप समुच्चय है, इसका फाई के अंदर में है A, तभी होगा केवल और यदि और केवल यदि। इसका मतलब क्या होता है, यदि और केवल यदि, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इफ एंड ओनली। ठीक, मतलब इफ एंड ओनली इफ कहने का मतलब ये है कि ये सही है तो ये भी हो सकता है, या ये है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, इधर से इधर जाए या इधर से इधर जाए, दोनों तरह से जब सही होता है तो उसको बोलते हैं यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। ठीक, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे और ये होता है करके मत दर्शा देंगे, और दूसरा क्या करेंगे, ये होता है करके लेके चलेंगे और इसको दर्शा देंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे प्रूव करते हैं देखिए। तो इसको देखो सॉल्व या हल दिया है, क्या दिया है, पहले के लिए देखते हैं। स्थिति फर्स्ट दिया है, क्या दिया है, A इज सबसेट ऑफ 5। ठीक, ये दिया हुआ है, अब हमको ये लाना है, ये दिया हुआ है तो ये लाना है। ठीक, तो देखो कैसे आएगा, ये हो गया। अब हम जानते हैं कि कोई भी समुच्चय का रिक्त समुच्चय क्या होता है भाई, उप समुच्चय होता है। ठीक, तो इसका उप समुच्चय कौन हो जाएगा, फाई ही इसका उप समुच्चय हो जाएगा A के लिए। ठीक, अब देखो इसको समीकरण 1 मान लिए हैं, इसको समीकरण 2 मान लिए हैं,
तो परिभाषा से क्या हो जाएगी, समीकरण 1 और 2 से। जैसे कोई संख्या है एक से कोई संख्या है और लेस आर इक्वल टू है y से, मतलब y के से छोटा या बराबर है, और दूसरा ले लेते हैं कि y जो है छोटा या बराबर है x से, तो तभी होगा जब x और y दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया, दिया हुआ है कि a जो है फाई का क्या है, सबसेट है, उप समुच्चय है। और दूसरा हम जानते क्या है कि सभी रिक्त समुच्चय जो है, कोई भी समुच्चय होता है उसका उप समुच्चय होता है भाई। तो a का उप समुच्चय हो जाएगा कौन, फाई। ठीक, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, फाई बराबर a। ठीक, फाई बराबर a। तो ये क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक, प्रूफ, ये सिद्ध हो गया, ये दिया था और ये हम ले आए। ठीक, तो ये हो गया एक प्रूफ। अब चलिए उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने का मतलब इसको एक बार नोट कर लेना। स्थिति दूसरा देखते हैं। तो स्थिति दूसरा में क्या करेंगे कि ये वाला दिया है, मान लो a इक्वल टू 5 दिया है। ठीक, a इक्वल टू 5 दिया है, तो हमको क्या सिद्ध करना है अब कि a जो है सबसेट है 5 के, ऐसे सिद्ध करना है। ठीक, तो देखो इसको कैसे करोगे, a खुद 5 है। हम जानते हैं कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो a क्या हो जाएगा जी, a ही तो खुद सबसेट हो जाएगा a के। ठीक, इसको मान लिए रहोगे एक समीकरण। अब समीकरण 1 से एक को a, इधर वाले को इसको प्रूव करना है, किसको, इस वाले को। तो इधर वाले a को फाई ले आओ। समीकरण 1 से 1 बराबर फाई रखने पर, a बराबर फाई रखने पर कौन से साइड दी, जिस तरफ जरूरत है उस तरफ रख लो। इधर ऐसी प्रूव करना है ना, तो उस तरफ रख लो। तो क्या हो जाएगा, a इज सबसेट ऑफ, a की जगह में फाई को रख दो, फाई। तो ये हो गया प्रूफ। ठीक, प्रूफ। तो इस प्रकार कर सकते हो, दोनों तरह से प्रूफ हो जाता है। तो इफ एंड ओनली इफ रहता है, इसका मतलब वही है कि ये वाला दिया है तो इसको सिद्ध करो, और ये वाला दिया है तो इसको सिद्ध करो। ठीक, अच्छा, आपके बुक में समान समुच्चय की परिभाषा दे दिया है, वो भी ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। ठीक है, दिया है ये, और हम जानते हैं कि कोई भी समुच्चय जो है स्वयं का उप समुच्चय होता है, तो a का ही सबसेट हो गया। ठीक, और यहां से ये वाला a को फाई लेना, यहां से इसके बराबर ही तो है, तो a की जगह में फाई रख दिए, ये आ गए कौन सा, इधर वाले। ठीक, तो इस तरह से इसको दोनों तरफ से प्रूव करना रहता है। स्थिति 1 और स्थिति 2, केस 1 और केस 2 करके ले लो। एक बार इसको ले लो और इसको प्रूव कर दो, दूसरे बार इसको ले लो और इसको प्रूव कर दो। ठीक, तो इस तरह से बनाना है भाई, और इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे होते जाओगे, और आपको जो मैथ्स है वो सरल लगते जाएगा। कोई भी क्वेश्चन रहता है तो बेझिझक पूछा करो। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।